बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज का ये अमल आपके लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि सफर का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए आप रातों रात और बहुत जल्द दौलतमंद और अमीर होना चाहते हैं तो बस आपने एक रोटी और एक प्याज का सदका बताए गए तरीके से दे देना है। इस सदके को देते ही इतनी दौलत आएगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इसके मुतल्लिक़ कोई ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। प्यारे बहन भाइयों, आजकल के दौर में आपके पास थोड़े पैसे और थोड़ी दौलत है तो आजकल के दौर में आप इज्जत और पुरवकार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आपको बहुत सारे पैसे और बहुत सारे दौलत की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आजकल हम किस जमाने में जी रहे हैं, ये वो दौर है नौज़बिल्लाह जिसमें खुदा की कम और पैसे की कदर ज्यादा करते हैं। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दूर के रिश्तेदारों को छोड़ो, अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं से ही प्यार करते हैं जिनके पास मौल दौलत ज्यादा होती है, जिनके पास रिस्क ज्यादा होता है। गरीब बहन भाई को दूसरे भाई मुंह लगाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताने जा रहा हूँ, इस अमल को अगर आप बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये खास रिस्क और दौलत का ही अमल है। पहले ज़माने में बुजुर्ग बहुत ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि इस अमल की खास बात यह है आपके हालात को बदलने की भी सलाहियत रखता है। इसलिए रोटी और प्याज के सदके को ऐसे बहन भाई भी अदा करें कि हमारे घर में दौलत नहीं आती, रिस्क नहीं आता, ऐसा भी हमारे घर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे रिस्क हमारे घर का रास्ता भूल चुका है। और इसी तरह ऐसे बहन भाई भी इस सदके को जरूर दें जो बेबरकती की शिकायत करते हैं। उनका कहना होता हमारे घर में दौलत और पैसा तो आता है मगर दौलत कहाँ खर्च हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। प्यारे बहन भाइयों, रोटी का सदका देते साथ ही आपके हालात बदल जाते हैं। आपके घर में रिस्क और दौलत आने लगेगी, वहां से रिस्क आएगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपके लिए ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, वहां से आपको रिस्क मिलेगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा। रोटी और प्याज का सदका ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाएगा बल्कि बहुत तेजी से आपको दौलतमंद बनाएगा। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक सदके का अमल है और सदके के अमलियात दूसरे अमलियात की बनिस्बत तेजी से काम करते हैं। तो बस आपने सफर के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह पूरा आने वाला साल आपको रिस्क के हवाले से किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफर का महीना है, वैसे भी इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका दिया जाता है, ज्यादा सदका देने की तलकीन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्मानी बला जमीन पर किसी शख्स पर बीमारी लेकर आई है तो उसको पूरा साल बीमारी में ही रहेगा। और इसी तरह रिस्क और दौलत के हवाले से परेशानियों का उसे सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रोटी और प्याज के सदके को इसी महीने में दे देते हैं तो ना सिर्फ आप पूरा साल आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगे बल्कि जो बलाएं आपके ऊपर नाज़िल हो चुकी हैं वो आपसे दूर भाग जाएंगी। इसी तरह यह सदका आपको हासद की हसद से भी बचाता है। और अगर खुदा न खास्ता आप पर किसी ने जादू टोना डाल रखा है तो रोटी और प्याज के इस सदके को दे देने से आपकी वो बला भी टल जाती है, जिसके बाद आपके ऊपर दौलत और रिस्क की बारिश होने लगती है। तो आए देख लेते हैं रोटी और प्याज के इस सदके को कैसे अदा करना है।
किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सदके के बारे में बताऊं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इससे हौसला अफजाई होती है और ये आपकी मोहब्बत और प्यार होता है। प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने अपने घर पर एक रोटी पका लेनी है। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि सदके की रोटी देने के लिए आपने बची हुई रोटी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपने सदका करने के लिए स्पेशल ताज़ा रोटी बनानी है और ताज़ा रोटी का ही सदका करना है। तो सबसे पहले आपने अपने घर में एक ताज़ा रोटी पका लेनी है और उसके बाद आपने एक अदद प्याज ले लेना है। प्याज ना ही छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो। प्याज लेकर आपने ऊपर वाला उसका छिलका उतार लेना है, लेकिन आपने उस प्याज को बिल्कुल भी धोना नहीं है। अब आपने प्याज को रोटी के ऊपर रख देना है। रोटी और प्याज को किसी प्लेट में रखकर आपने अपने सामने रख लेना है। रोटी और प्याज को अपने सामने रख लेने के बाद आपने 11 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह, या रहीमो, या रहमानो। यानी आपने पढ़ लेना है, या अल्लाह हो, या रहीमो, या रहमानो। आपने इसी तरह 11 बार इसको अदा करना है। जब आप 11 बार या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, तो उसके साथ ही आपने या अल्लाह, या रज़ा को, या अल्लाह, या रज़ा को ये भी 11 मरतबा ही पढ़ लेना है। या अल्लाह हो, या रज़ा को 11 बार पढ़ने के बाद आपने 3 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने 3 बार सूरह नास पढ़नी है। जब सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़ लेंगे तो प्यारे बहन भाइयों, जो आपके सामने रोटी और प्याज रखे हुए हैं उनको सदका कर देना है। जब आप किसी को यह सदका करेंगे तो उसको थोड़े से पैसे दे दें कि वो बाहर से सालन ले ले और इस रोटी को उसके साथ खा ले, या आप रोटी के साथ थोड़ा सा सालन दे सकते हैं। यानी आप बहुत सारे तरीकों से इस रोटी और प्याज को दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जैसे ही रोटी और प्याज के सदके को आप दे देंगे, सदका देने के बाद आपको जो करिश्मे और मौज से नजर आएंगे, आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा। वहां से आपको रिस्क आना शुरू होगा, जहां से आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ से भी रिस्क आना है। आपके लिए असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में तरक्की होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियो देखने के लिए JH Wise चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।